हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग कैपेसिटर वाला पार्ट आगे बढ़ाते हैं बाबू। हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें हम लोग को अभी दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख करके देखना है कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखकर देखा जाएगा उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पिछली लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। पोटेंशियल वाला पार्ट जरूर देखिएगा बाबू, ताकि वाला समझ में अच्छा से आवे। हम लोग देखे तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, वो सब जरूर देख लीजिएगा बाबू। रही बात का स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर आखिर बनाते कैसे हैं, तो देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए क्या करना है। हम लोग को क्या करना है बाबू, दो गो स्फेरिकल कंडक्टिंग, ठीक है, दो गो स्फेरिकल कंडक्टर ले लेना। और क्या, दो गो स्फेरिकल कंडक्टर ले लेना है जो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रिक रहेगा, दोनों का सेंटर समान रहेगा, सकेंद्रीय रहेगा। दो गो सकेंद्रीय कैसा चालक लेंगे, गोलीय चालक लेंगे, ठीक है। बस क्या हो जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए दो गो चाहिए हम लोग को, गोलीय चालक चाहिए, ठीक है। गोलीय चालक, दो ठो गोलीय चालक चाहिए, जिसको कॉन्सेंट्रिक हम लोग रख देंगे, सकेंद्रीय रख देंगे, बस बन जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसमें रही बात कि ये वाला जो है बाबू, ये वाला क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड मतलब ठोस भी हो सकता है, या तो होलो भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है। ये जो है ये ठोस भी हो सकता है तो खोखला भी हो सकता है, लेकिन ये वाला हमेशा खोखला ही रहेगा, तभी तो ये इनसाइड में रहेगा, तभी तो ये वाला इसके अंदर में आ पाएगा। इसके अंदर में आना है तो ये वाला क्या रहेगा, ये खोखला रहना चाहिए, ये खोखला रहेगा। और ये वाला सॉलिड भी हो सकता है तो खोखला भी हो सकता है। ये वाला क्या हो सकता है बाबू, होलो हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है, ठीक है। बट ये वाला हमेशा क्या रहेगा बाबू, होलो ही रहेगा, बाहर वाला होलो ही रहेगा। तो ये कहता है कि when two concentric conducting spheres are placed then a spherical capacitor forms। when two कैसे बाबू, concentric conducting spheres are placed then a spherical capacitor formed, ठीक है बाबू। बस यही हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कैपेसिटेंस का, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने के लिए क्या करना है, हम लोग को कंसेंट्रिक में दो गो कंडक्टिंग स्फीयर को प्लेस कर देना है, बस और कुछ भी नहीं। कंसेंट्रिक दो कंडक्टिंग स्फीयर को, कंसेंट्रिक सकेंद्रीय दो गो चालकीय गोला को रखेंगे हम लोग, तो क्या होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर का निर्माण होगा। चलिए देखा जाए, हेडिंग लगाया जाए आगे। हेडिंग लगाइए बाबू, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ कैसे बाबू, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, हेडिंग लगा लीजिएगा। चलिए देखा जाए, मान लेते हैं बाबू स्फेरिकल कैपेसिटर के चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, ठीक है। तो इस पर क्या आएगा, माइनस क्यू, हम लोग पहले पढ़े थे। हम लोग पहले पढ़े थे बाबू, इस पर कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू, या तो बाहर भी आप लिख सकते हैं। और ये वाला सरफेस क्या रहता है, अर्थेड रहता है। और आप जानते हैं अर्थेड जहां पर भी करेंगे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जिस प्लेट को भी आप अर्थेड कर दीजिएगा उस प्लेट का पोटेंशियल जीरो, जिस प्लेट को आप अर्थेड कर दीजिएगा उस प्लेट का पोटेंशियल जीरो, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जीरो। हम लोग क्या लेट कर लिए, देख लीजिए क्या लेट किए हैं, हम लोग लेट किए हैं
चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर Q इक्वल क्या होगा? वो चार्ज ऑफ कैपेसिटर। R1 R2 तो दिखाई दे ही रहा है। R1 R2 क्या है बाबू? R1 आपका रेडियस हो गया स्मॉलर स्फीयर का, और R2 रेडियस हो गया आउटर वाला, तो कहिएगा क्या चीज? बिग स्फीयर का। ठीक है, चलिए देखा जाए। हम लोग V प्लस मान लेते हैं पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट किसको कहा जाता है? पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, V माइनस मान लेते हैं पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब थोड़ा सा सुन लीजिए। कैपेसिटर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर जितना चार्ज रहता है उसको कैपेसिटर का चार्ज कहा जाता है। द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैपेसिटर। और किसको कहा था? पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर किसे कहा था बाबू? तो कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। हम लोग ऐसा सब पढ़ चुके थे। ठीक है, क्या कहलाता है? तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर, पॉजिटिव प्लेट किसको कहते हैं? जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको पॉजिटिव प्लेट कहा जाता है। तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर जितना चार्ज रहता है उसको कहा जाता है कैपेसिटर का चार्ज। और कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है कैपेसिटर का पोटेंशियल। ठीक है, चलिए। और आप जानते हैं बाबू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे, इससे जस्ट पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा। हम लोग जब चार्ज देते हैं तो कहाँ आता है? सरफेस पर आता है। जब भी चार्ज दिया जाता है तो सरफेस पे आता है। फर्स्ट जो आपका स्फीयर है इसके आउटर सरफेस पर आता है, इनर सरफेस पे चार्ज 0 होता है। हम लोग देखे थे पिछला लेक्चर में। इस पे जो चार्ज दिया जाएगा आउटर सरफेस पे आएगा, और इस पे प्लस क्यू आया था, आप देखे थे पिछला लेक्चर में। इस पर क्या आया था? माइनस क्यू आया था, और इसको हम लोग ऑर्थेड कर दिए। ऑर्थेड कर देते वाला क्या हो जाएगा? टकला हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, इस पर आउटर सरफेस पर क्या होता है बाबू? सुनिए क्या होता है। आउटर सरफेस पर इतना चार्ज जाता है ऑर्थेड करने के बाद। अर्थ से इतना चार्ज जाएगा ताकि उसको क्या कर सके? पोटेंशियल उसका 0 कर सके। ऑर्थेड करने के बाद इतना चार्ज जाता है ताकि इस प्लेट का, जिसको ऑर्थेड किया है, इस प्लेट का पोटेंशियल 0 कर दे। जहां पर भी ऑर्थेड कीजिएगा, भू संपर्कित कीजिएगा, अर्थिंग लगाइएगा, वहां पर पोटेंशियल 0 कर देगा। ठीक है, चलिए हम लोग V प्लस माने पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल को हम लोग V प्लस कह रहे हैं, इस प्लेट का पोटेंशियल को हम लोग V माइनस कह रहे हैं, और इस प्लेट को ऑर्थेड कर दिया गया तो इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा बाबू? 0। ठीक है, चलिए देख लिया जाए। हम लोग कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल होता है Q/V। Q तो आपको पता है, केवल क्या चीज पता करना है? V हम लोग को पता करना है। और V किसको कहते हैं हम लोग बाबू? तो V कहते हैं हम लोग डेल्टा V को V कहते हैं, यानी कि हम लोग देखे थे डेल्टा V पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस को, इसी को तो हम लोग V कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल के डिफरेंस को, इसी को हम लोग V कहते थे। तो पहले V निकाल लिया जाए। तो V तो पहले पॉजिटिव प्लेट का निकाल लिया जाए। देखिए हम लोग C बराबर Q बटा V जानते हैं, Q पता है, V निकालने चले। V निकालने के लिए हम लोग को क्या देखना है? V बराबर क्या होता है? डेल्टा V होता है पोटेंशियल डिफरेंस किसका? प्लस का और माइनस का। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे, पहले V निकालेंगे। V निकालने के लिए हम लोग चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए बाबू, इतना कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। पॉजिटिव प्लेट का क्या समझिएगा? पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल किसके किसके कारण हो सकता है? इसके कारण होगा एक अपना, एक इसके कारण हो सकता है। प्लस क्यों चार्ज के कारण होगा, एगो इसी के कारण होगा बाबू। दो आपको आ सकते हैं V1 प्लस V2। तो V1 कितना होगा? V1 देख लीजिए, R1 वाले को V1 हम लोग कर रहे हैं, तो इसके कारण कितना होगा? पॉजिटिव प्लेट पर, इस प्लेट पर हम लोग पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। इस प्लेट पर पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा? जितना चार्ज होगा सब चार्ज के कारण होगा।
देखो क्यू यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज के कारण इसके लिए का सरफेस पर ही है, इसी प्लेट पर निकाल रहे हैं हम लोग। V प्लस मतलब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, तो इस प्लेट का पोटेंशियल निकाला जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग देखेंगे किसके कैसे V1 यानी कि इसके कारण रहेगा, फिर इसके कारण होगा। पहले इसके कारण देखा जाए तो इस सरफेस के बात है तो KQ बटा क्या होगा R1 प्लस, अब इसके लिए अंदर की बात है, इसके लिए क्या है, अंदर की बात है, इसके लिए अंदर की बात है, अंदर की बात है तो हम लोग क्या देखते हैं, सतह वाला होता है कि विद साइन चार्ज को हमेशा पोटेंशियल में विद साइन उठाया कीजिए, क्योंकि चार्ज पोटेंशियल का स्केलर क्वांटिटी है। चलिए जनरल अलजेब्रा का पालन करेगा, देख लिया जाए यहाँ से KQ बाई R2 कॉमन हो जाएगा, KQ 1 बाई R1 1 बाई R2 KQ R1 R2 LCM R2 माइनस R1। चलिए V प्लस हम लोग को गेट हो गया, V प्लस देख लीजिए, V प्लस आने की पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा, एक ये वाला आपका प्लस क्यू है वो माइनस क्यू, दोनों के कारण होगा। जितना चार्ज रहेगा सबके कारण पोटेंशियल होगा, इसके कारण और इसके कारण भी पोटेंशियल होगा। तो इसके लिए हम लोग V1 बोले हैं, इसके लिए हम लोग क्या बोले हैं V2। तो इसके लिए देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, पॉजिटिव प्लेट पर इस प्लेट पर देख रहे हैं, इस प्लेट पर देख रहे हैं, तो इसके लिए सतह की बात है तो सतह वाला ले लेगा KQ बाई R1। और इसके लिए अंदर की बात होगा, इसके लिए अंदर की बात, अंदर की बात तो हम लोग क्या जानते हैं, तो जो सरफेस पर होता है वही इनसाइड में पोटेंशियल होता है। तो इसके लिए जो सरफेस पर होगा वही इनसाइड में पोटेंशियल होगा, तो सरफेस वाला कितना होगा KQ बाई R2। इसके लिए इसके सरफेस पर जो होगा पोटेंशियल वही वाला इसके लिए अंदर में होगा, तो ये हम लोग इसके K माइनस Q बटा में R2। अब यहाँ से देख लिए पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल ऑलरेडी हम लोग को पता है कि अर्थ है तो उसका पोटेंशियल 0। अगर आपको निकाल के भी देखना है तो भी देख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग यूज कर ले रहे हैं सेंस, क्योंकि क्या है बाबू, इतना आपका 0 है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे डेल्टा V इक्वल V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो V प्लस कितना है KQ R2 माइनस R1 बटा R1 R2 माइनस V माइनस कितना होगा बाबू 0, इसी को पोटेंशियल हम लोग बोले थे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा V इक्वल टू KQ R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू R2, ठीक है। इक्वेशन 1 को चेंज किया है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। चलिए V मिल गया तो हम लोग क्या देख लेंगे बाबू, हम लोग अब देख लेंगे कैपेसिटेंस, इतना समझ गए होंगे। V प्लस वाला पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल निकाल लिया गया, फिर नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल ऑलरेडी पता है क्योंकि इसको अर्थेड किया गया है, आउटर सरफेस में अर्थेड रहता है और अर्थेड रहेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, जिसको अर्थेड किया उसका पोटेंशियल 0। आपको अगर देखना है कि 0 कैसा है तो लास्ट में दिखा देंगे। चलिए V मिल गया हम लोग को बाबू, V मिल गया तो हम लोग देख सकते हैं V नो क्या हम लोग जानते हैं बाबू, कैपेसिटेंस इक्वल Q बाई V। तो यहाँ से हो जाएगा Q तो Q और V की जगह रखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। तीसरे इक्वेशन से बाबू यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। 3 से हम लोग रख दीजिए Q तो Q और V की जगह इतना प्लेस कर लिया गया। अब आप खुद देखिए Q कैंसल आउट हो गया, K की जगह प्लेस कीजिएगा, K इक्वल क्या होता है तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हवा के लिए, तो यहाँ से हम लोग यूज कर लेंगे। ऊपर आपका क्या हो जाएगा R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 R2 बटा में K की जगह रखिएगा 1 बटा करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर हो जाएगा R2 माइनस R1। देखिए कैसे कैसे हुआ, एक क्यू कट गया तो ऊपर एक बच गया था, ये वाला क्या है बट्टा का बट्टा में तो ऊपर जाएगा बाबू, नोमिनेटर में जाएगा, नोमिनेटर में आया R1 इंटू R2 और आपका क्या हो जाएगा ये वाला K रह जाएगा, K बराबर क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 रह जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा नोमिनेटर के पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में देखिए चला गया, बोल के नीचे क्या रहेगा R2 माइनस R1। यही तो होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है बाबू, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा R2 माइनस R1,
ठीक है, देख लीजिए एक बार शॉर्टकट फिर दिखा दे रहे हैं। देखा जाए हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर बनाते हैं कैसे हैं, तो दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर को प्लेस करते हैं, कंसेंट्रिक सकेंद्रीय एक के केंद्र वाला, ठीक है। तो क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसे कैपेसिटर के कैलकुलेशन के लिए चलिएगा, तो मान लेते हैं कि किसी टाइम पर कैपेसिटर का चार्ज कितना बाबू, प्लस क्यू है, ठीक है। प्लस क्यू में कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट में प्रेजेंट चार्ज को कैपेसिटर का चार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो मान ले रहे हैं कैपेसिटर का चार्ज क्यू है, मान लिया हम लोग। अब इसके बाद देखिए अगर इस पर पहले वाला इस पर क्यू आया तो इस पर क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा। इसका आउटर सरफेस तो हम लोग क्या करके रखते हैं, अर्थेड करके रखते हैं। अर्थेड करने से होता है क्या, इधर से उतना चार्ज जाता है अर्थ से, ताकि इस प्लेट का पोटेंशियल क्या कर दे, जीरो कर दे। अर्थेड प्लेट का पोटेंशियल जीरो कर दे, ठीक है। अर्थेड प्लेट का पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो हम लोग निकाल रहे थे क्या चीज, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी। क्यू तो हम लोग ऑलरेडी पता है, चार्ज कितना है क्यू, केवल हमको निकालना है क्या, भी। तो भी किसको कहा जाता है, तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल के डिफरेंस को कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। इसको बहुत मेथड से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कैसे बनाएंगे, बहुत सारा मेथड है। हम भी आपको 3-4 मेथड बता सकते हैं, बट एक ही मेथड जानिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग भी निकालते हैं, तो भी बराबर क्या, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कहेंगे माइनस करके नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कहते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल इस प्लेट का पोटेंशियल यहाँ पर किसके किसके कारण होता है, इसके चार्ज के कारण होता है, वो इसके चार्ज के कारण होता है। इसके चार्ज के कारण तो सतह की बात है, के क्यू बटा क्या कहा जाता है, R1, डायरेक्ट देख लीजिए। फिर इसके लिए देखते हैं हम लोग, इसके ध्यान दीजिए, इस प्लेट पर इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, इस प्लेट पर इस चार्ज के कारण। तो इस चार्ज के लिए क्या है, अंदर की बात है, अंदर की बात है, तो जो सतह पर होगा पोटेंशियल वही अंदर में रखेगा। तो सतह पर क्या पोटेंशियल रखेगा, माइनस क्यू। इसके लिए बाहर के बिंदु है ना, बाहर के, तो सेंटर से डिस्टेंस ले लेता हूं R2। अब भी माइनस कितना है, जीरो, क्योंकि माइनस प्लेट का पोटेंशियल क्या है, जीरो। अब यहां से आप क्या करते हैं, यहां से फाइंड कर लेते हैं के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2। के क्यू हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यहां से क्या करते बाबू, R1 R2 एलसीएम मिल जाता, R2 माइनस R1। चलिए भी फाइंड हो गया, भी फाइंड हो गया। तब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फाइंड करना हम लोग के लिए बहुत इजी बात हो गया। बस इसी तरह से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लिए हैं। कैपेसिटेंस इक्वल क्या होगा, क्यू बाई बी। तो क्यू हो गया, भी अभी तुरंत हम लोग देखे हैं, R2 माइनस R1, R1 R2। देखिए क्यू क्यू कैंसल आउट, के का जगह रिप्लेस करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, R1 R2 पहले चला जाएगा, R2 माइनस R1, और के जगह क्या कहिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ जाएगा बाबू, ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर के पास, R1 R2 बटा में आ जाएगा R2 माइनस R1। देखिए कितना इजीली हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब और देखा जाए, आपके माइंड में ऐसा जा रहा होगा कि सर जी अर्थेड का पोटेंशियल जीरो कैसे हो जा रहा है, अर्थेड प्लेट का पोटेंशियल जीरो कैसे हो जा रहा है। तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, बना सकते हैं। देखिए दिखाई दे रहे हैं बाबू, उसमें कौन टेंशन वाली बात है। इस प्लेट का पोटेंशियल हमको देखना है, किसके किसके कारण होता है, इसके कारण होता है और इसके कारण होता है। देखिए ऋणात्मक प्लेट जो आपका है, नेगेटिव प्लेट है, उसका पोटेंशियल दिखा दे रहे हैं। इसके कारण भी होता है और इसके कारण भी होता है। एक बार समझने के लिए निकालने का मत देखिएगा, पर समझ लीजिए। इसके कारण होता है हम लोग V1 और क्या कर रहे हैं, 1 के कारण होता है, इसके कारण 2 के कारण भी होता है। दो चार्ज है ना बाबू, हम लोग इस प्लेट पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल। इस प्लेट का पोटेंशियल जीरो है, अर्थात किया तो जीरो है, लेकिन प्रूफनेस के साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला के लिए क्या हो, फर्स्ट चार्ज के लिए आउटर पॉइंट है, तो सेंटर से डिस्टेंस देखा जाएगा। के बाद सेंटर से डिस्टेंस कितना, R2 प्लस। सेकेंड वाला के लिए क्या है, सरफेस है। सेकेंड वाला जो चार्ज है, सेकेंड वाला चार्ज जो है आपका सरफेस पर ही है, तो सरफेस तो वही वाला, सेंटर से डिस्टेंस वही रहता है, रेडियस। यहाँ से क्या होता है बाबू, देखिए तो जा 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 ओरा पारा खत्म, क्या हो गया, जीरो। इसीलिए डायरेक्ट बोल रहे थे कि नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल जिसको अर्थेड किए हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। जिस प्लेट को अर्थेड कीजिएगा उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। चलिए ठीक है, और पूरा क्लियर हो गए होंगे, इसीलिए डायरेक्ट हम यूज किए थे, क्योंकि पिछला लेक्चर में बतला दिए थे। अब हम लोग देखेंगे एक
एक प्लेट रखेंगे तो भी क्या होगा बाबू, अगर एक स्फीयर रखा जाए तो भी कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसका कैपेसिटेंस कुछ ना कुछ होगा। क्यों कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा? क्योंकि नेक्स्ट प्लेट हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर है। कहां पर है? इन्फिनिटी पर। एगो प्लेट यहां पर रहेगा, ठीक है, एक प्लेट यहां पर रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। एक ही प्लेट रहेगा बाबू। अगला प्लेट हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर है। कहा मान लिया हम लोग? इन्फिनिटी पर। इस पर चार्ज दिया गया है, मान लीजिए कि R है, और ये वाला कहाँ हो गया? R2 टेंस टू इन्फिनिटी। कहाँ पर चला गया? ये इन्फिनिटी पर चला गया। ऐसे होगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला इन्फिनिटी पर है। तो देखिए एक ही प्लेट है। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है? अगला प्लेट हम लोग मान रहे हैं इन्फिनिटी पर है। एगो प्लेट दिया गया, अगला मान रहे हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई आज तक देखा है? वो तो अनंत है, कोई नहीं देखा है, ठीक है। अगला हम लोग मान लिया, बुलवा दिया कि इन्फिनिटी पर है। चलिए तो देखा जाए तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। हम लोग R1 बराबर R मान लेते हैं। यहाँ पर R1 बराबर का मान लिया R, और R2 टेंस टू इन्फिनिटी। तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या जानते हैं बाबू? लेट कर लेते हैं Q बराबर चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब देख लिया जाए, पहले पोटेंशियल देखा जाएगा। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल देख लिया जाए। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर पोटेंशियल होगा KQ बाई R हो जाएगा, KQ बाई R हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए नेगेटिव प्लेट का, तो नेगेटिव प्लेट का कितना होगा बाबू? ध्यान दीजिए, नेगेटिव प्लेट का तो जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पर है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लेट इधर होगा ना, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो, ठीक है। इधर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, उसका पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगर पोटेंशियल देखते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल? V देखते हैं तो V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है, फॉर पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कैसे किए हम लोग। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल निकाल लिया। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना हुआ? KQ बाई R, एक ही चार्ज आ गया, तो इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर तो उसका पोटेंशियल जीरो, छोड़ दिए। अब इसका नेगेटिव प्लेट का देखना, तो नेगेटिव प्लेट कहां पर? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर क्या होगा? पोटेंशियल जीरो। तो अब पोटेंशियल निकाल दे रहे हैं। कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता है? कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता है बाबू? पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ बाई R, और इसका तो जीरो, क्या आया? V इक्वल टू KQ बाई R। अब V मिल गया तो खूब खुश होइए। काहे खुश होंगे? क्योंकि कैपेसिटेंस मिल गया। देख लिया जाए, देखिए कैसे हुआ। एक हम लोग कंडक्टर ले लिया, स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। अगला कंडक्टर कहाँ मान लिया गया बाबू? इन्फिनिटी पर। बुलवा दिए, इन्फिनिटी पर है, खोजते रहो इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी होता थोड़ी है। चलिए इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है। अनंत को कोई नहीं देखा है तो भैया अनंत, ठीक है। मान लिया कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग कहां से लेकर आते हैं? तो कहां से लेकर आते थे? जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफाइन किए थे तो ध्यान कर रहा है इन्फिनिटी से लाया करते थे, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता था। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। तो हम लोग यही मान लिया कि नेक्स्ट वाला प्लेट कहां पर था? इन्फिनिटी पर है। नेक्स्ट प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट प्लेट का पोटेंशियल जीरो। अब हम लोग पोटेंशियल निकाले कैपेसिटर का, V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है। कैपेसिटर पोटेंशियल बराबर होता है ना पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। बस यूज कर लिया जाए। V मिल गया, बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि कैपेसिटेंस मिल गया। देख लिया जाए कैपेसिटेंस देख लीजिए बाबू। इसलिए V नो हम लोग जानते हैं चाइना लिखाता है
क्या चाहिए बाबू, सी इक्वल क्यू बाई भी। क्यू तो क्यू, भी के जगह तुरंत टटका टटका आया है, ये बड़का बेटा है, बेटा नहीं बटा, और इसके बेटा में आर, ये क्यू बाई भी। क्वेश्चन 1। चलिए सी इक्वल टू क्यू, क्यू कैंसल आउट, ये कहाँ चला जाएगा, आर, आर चला जाएगा ऊपर, आई के रह जाएगा नीचे। अब के का वैल्यू पुट किया जाएगा बाबू, के का वैल्यू होता है कितना, के का वैल्यू होता है मेन बटा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, चलिए बस हो तो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके थे, स्फेरिकल कैपेसिटर का भी हम लोग देख लिए फॉर्मूला। ये वो कंडक्टर रहेगा तो क्या होगा फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको भी बहुत सारे मेथड से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूर नहीं कैसे प्रूव करेंगे ये, लेकिन सस्ता मेथड है। चलिए समझ में आना चाहिए चाहे जैसे भी हो। अगर एक कंडक्टर दिया रहेगा बाबू, एक वो स्फेरिकल कंडक्टर दिया है तो कितना कैपेसिटेंस होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर दो प्लेट दे दिया, दो स्फेरिकल प्लेट दे दिया बाबू, ठीक है, दो स्फेरिकल कंडक्टर दे दिया तो उसके कारण कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नोट में करके लिख लिया जाए, नोट में करके लिख लिया जाए। अगर एक वो है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर रेडियस उसका। अगर दो प्लेट वाला है तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस R1। ये हम लोग देखे थे, दो का रहेगा तो इतना होगा। चलो उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। ना समझ में आया तो 2 बार 3 बार लेक्चर को देखिए ताकि समझ में आ जाए। चलिए देखा जाए, एक क्वेश्चन देख लिया जाए बाबू। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला आसान से निकलेगा, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसी के लिए स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा है। ठीक है, बस यही एक क्वेश्चन देखना था, ध्यान दीजिए। हम लोग देख चुके अभी तुरंत देखिए, हम लोग क्या देखे बाबू, जस्ट देखे अगर एक ठो रहेगा, एगो रहेगा स्फेरिकल कंडक्टर तो इसके कारण कितना होता है कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका रेडियस। अगर दो को रहेगा, ध्यान दीजिएगा अच्छा से समझ लीजिए, अगर दो ठो रहेगा, दो को कंडक्टर वाला रहेगा, ठीक है, R1 और R2, तो इसके लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस R1। तुरंत अभी देखे थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस R1। ठीक है, चलिए देख लिया जाए थोड़ा। ये क्या कह रहा है कि n सिमिलर स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है, n को सिमिलर स्मॉल ड्रॉप्स से आप मरकरी क्या है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी नॉट, प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट, प्रत्येक का कैपेसिटेंस, ईच का कैपेसिटेंस, प्रत्येक का कैपेसिटेंस सी नॉट है। कंबाइंड टू फॉर्म, उसको कंबाइंड किया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए बाबू, अ बिग ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप बनाने के लिए। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, तो बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, छोटे छोटे नीने मिला के बड़का बनाया था, तो बड़का का कैपेसिटेंस क्या होगा, निकाल के दिया है कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट है, और छोटा छोटा कैपेसिटेंस सी नॉट है, तो कह रहा है कि बड़का बना दिए सबको मिला करके, और बड़ा बूंद जो तैयार किए तो बड़े बूंद का कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन। मरकरी के छोटे छोटे बूंद था, ठीक है, छोटे छोटे बूंद है, इसको कंबाइन कर दिया गया बाबू, कंबाइन करके कितना बूंद है, एन ड्रॉप्स है, एन ड्रॉप्स। ठीक है, इसको कंबाइन करके और बनाया गया एक तो बड़ा ड्रॉप। ठीक है, एक बड़का बूंद बनाया गया। चलिए देख लीजिए, 2 बूंद जिंदगी की हम लोग देखेंगे बाबू। इसमें दिया है कैपेसिटेंस, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, छोटका के लेट करते हैं, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप का रेडियस कितना है बाबू, मान लेते हैं स्मॉल स्मॉल R1 है। ठीक है, और देखा जाए, ध्यान दीजिए, पोटेंशियल भी मान लेते हैं। पोटेंशियल से ऐसा कोई मतलब नहीं है, 2-3 तरह से इसको बना सकते हैं। देखिए जनरली
तो इसका कितना हो जाएगा, प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसलिए सी नॉट बराबर कहिएगा कैपेसिटेंस कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r1। ठीक है, चलिए कैपेसिटेंस हो गया। स्मॉल ड्रॉप का मान लेते हैं, और इस पे चार्ज कितना मान लेते हैं बाबू, प्लस क्यू मान लेते हैं। इसका रेडियस मान लिया है r1, और स्मॉल ड्रॉप का रेडियस मान लिया है r1, और चार्ज मान लिया है प्लस क्यू। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप का चार्ज भी लिख सकते हैं, एंड चार्ज को आ सकते हैं। चार्ज कितना मान लिया हम लोग, स्मॉल क्यू मान लिया है। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अकेला है ना, अकेला है तो कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r1। चलिए आ गया। अब हम लोग देखेंगे बिग ड्रॉप के लिए। बिग ड्रॉप के लिए तो आप जानते हैं जो चार्ज होता है, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, जनरल अलजेब्रा का पालन करता है। तो चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है। तो चार्ज जैसे ये वाला क्यू 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 क्या मिलेगा, सबका क्यू 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 चार्ज है, और क्यू क्यू चार्ज है, और सबको कंबाइन कर देंगे, एन को है तो एन क्यू हो जाएगा, क्योंकि चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, योगात्मक प्रकृति का होता है, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और मान लिया कि 4 को बूंद रहा होता तो 4 क्यू हो जाता, 5 को रहता तो 5 क्यू हो जाता, एन को बूंदा है तो एन क्यू हो जाएगा। यानी कि टोटल चार्ज इस पर कितना आ जाएगा बाबू, इस पर जो बड़का को बड़का आएगा तो कितना हो जाएगा, एन क्यू हो जाएगा। बड़का पर चार्ज का पता चल गया भैया, चार्ज कितना होगा। अब एक पर रहा बात रेडियस के, तो रेडियस बड़का के मान लेते हैं क्या चाहिए बाबू, मान लीजिए r2 मान लेते हैं इसका रेडियस। ठीक है, तो देखिए फॉर बिग ड्रॉप, ठीक है, बिग ड्रॉप के लिए हम लोग चल रहे हैं। चार्ज कितना है, चार्ज कितना है बिग ड्रॉप पे, एन क्यू है। ठीक है, और रेडियस कितना है, रेडियस हम लोग अपना सेलेक्ट किए हैं r2, लेकिन r1 के फॉर्म में निकालना चाहते हैं। तो अब आप चलिए देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, फ्रॉम मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, ठीक है, मास कंजर्वेशन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अगर छोटका छोटका हम लोग मिला है, मान लीजिए कि 5-5 kg का हम लोग 5-5 के कोई भी वस्तु है, अगर हम 4 को मिलाते हैं तो 5 के 20 kg ही होना चाहिए। तो मास कंजर्वेशन से हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगर छोटका छोटका का जितना मास है सबको मिलाएंगे तो बड़का को उतने ना मास होगा, समझ में आ रहा है बाबू। अगर छोटका छोटका के जितना मास है उस सबको मिला देंगे। ठीक है, छोटका छोटका के मिला दिया हम लोग, मिला के बड़का बना, तो छोटका का जितना टोटल मास था उतना ही ना बड़का के पास मास आएगा। ये बड़े बूंद के पास कितना मास आएगा, जितना छोटका का टोटल मास था। और एगो के मास है 5 kg, ऐसा ऐसा का मिला है 4 गो के, तो 4-5 20 kg हो जाता। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखते हैं मास कंजर्वेशन से। यहाँ तक समझ में आया, फिर से देख लीजिए एक बार। हम लोग फिर क्वेश्चन एराइज किया था कि एन तो था, एन क्या था, सिमिलर मरकरी के ड्रॉप्स थे जिसका कैपेसिटेंस सी नॉट था। एन सिमिलर मरकरी के ड्रॉप था, मरकरी का बूंद था जिसका कैपेसिटेंस सी नॉट था, उसको कंबाइन कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, आपस में जोड़ करके बड़ा बूंद बनाया गया। तो बड़े बूंद का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो हम लोग पहले छोटका पर चले हैं, क्वेश्चन को बात कर दिया हम लोग 2 पार्ट में। पहले छोटका पर चलेंगे फिर बड़का पर चलेंगे। पहले छोटका पर चले तो हम लोग मान लिए, लेट कर लिए रेडियस ऑफ दिस स्मॉल ड्रॉप r1, चार्ज मान लिए q। ठीक है, छोटका पर तो कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस इक्वल, अकेले के लिए हम लोग जानते हैं अकेले अकेले रहेगा तो कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r कर लिए, इसका r1 माने r1 हो गया। अब बड़का ड्रॉप पे चल रहा है, बड़का ड्रॉप पे चल रहा है तो आप जानते हैं चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का। ठीक है, योगात्मक प्रकृति का होता है। अगर ये वो पे चार्ज क्यू माने हैं और ऐसा एन वो है तो इस पर चार्ज कितना आएगा, एन क्यू होगा, साधारण सी बात है। तो इस पर एन क्यू चार्ज के बारे में तो पता चल गया कि एन क्यू होगा। बड़का ड्रॉप पे चार्ज पता चल गया, बड़का ड्रॉप को हम रेडियस मान लिया r2। अब हम लोग देखते हैं मास कंजर्वेशन से r2 को हम लोग r1 के फॉर्म में लाना चाहते हैं ताकि इससे रिलेट कर सके, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सी नॉट गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, सी नॉट और एन गिवन है। ठीक है, जो आंसर आना चाहिए सी नॉट और एन के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम लोग यही मान लिया, रेडियस को उसमें बदलना चाहते हैं r1 के रूप में। तो देखिए कैसे करेंगे बाबू, मास कंजर्वेशन से, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो छोटका छोटका का टोटल मास होगा मिला करके वही क्या होगा, बड़का का मास होगा। तो हम लोग यही करने वाले हैं।
चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे इतना। मास कंजर्वेशन हम लोग देखते हैं। n इंटू मास ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप, और यहाँ पर कहेंगे मास ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है बाबू, छोटका के वो के मास उसमें n से गुना कर लिए। ठीक है, n से गुना क्यों कर लिए? क्योंकि सब सिमिलर था। और मास इक्वल होता क्या है? तो डेंसिटी से आप जानते हैं, डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास इक्वल लिखे तो क्या लिख सकते हैं? मास इक्वल लिखे तो यहाँ से देखिए ना, इधर आ जाएगा रो इंटू भी, एंड मास इक्वल होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पर हम लोग डेंसिटी तो एक सेम ही रहेगा, क्योंकि डेंसिटी मैटर पर निर्भर करता है, मरकरी ही है। अगर जोड़ने से पहले मरकरी है तो जोड़ने के बाद मरकरी ना रहेगा, पारा ही है। पारा के बूंदा है तो जोड़ने के बाद भी पारा ही रहेगा, कंबाइन करने के बाद पारा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्मॉल ड्रॉप वाले को मान लेते हैं कितना? गोला है, गोला है तो क्या होगा बाबू? बूंद है ना, बूंद का हो जाएगा आयतन। यहाँ पर आयतन कहेंगे ना, v1 का दीजिए, उसको v2 का दिया जाएगा, रो इंटू v2। रो के मर गया तो v1 का होगा, मर गया नहीं, समझ रहे होंगे। v1 होता है 4 पाई r1 का क्यू, इधर कहेंगे 4 पाई, ओहो इधर n को है ना, n इंटू, ठीक है, रो इंटू भी, ये मास हो गया, इधर ये वाला भी मास हो गया। चलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा बाबू n इंटू इतना r2 का क्यू, इधर 4 पाई कैंसल आउट, क्या हो जाएगा? n r1 का क्यू, इधर से आएगा तो कितना? 1/3 r2 इक्वल, r2 है बाबू, ठीक है, दूसरा वाले का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? r2 इक्वल देखिएगा तो n के पावर 1/3 और r1 के पावर 1, यहाँ पर 3 था, 1/3 करेंगे तो 3 कैंसल आउट हो जाता, यानी कि r2 इक्वल क्या गेट हुआ? देखिए तो n के पावर 1/3 r1, ये इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग स्मॉल ड्रॉप का मास बराबर क्या देख लेंगे बाबू? रो इंटू भी, तो रो हो गया, रो तो सबके लिए बराबर होगा, तो मरकरी है, मैटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैटर मरकरी है तो रो तो दोनों के लिए बराबर होगा, रो इंटू v1, रो इंटू v2। रो को मर गया, रो कट गया, और यहाँ से v1 का जगह गया 4 पाई r होता है ना, बूंद मतलब क्या? स्फीयर, गोला है, गोला का क्या होता है? गोला का होता है 4 पाई r स्क्वायर क्यू, 4 पाई r क्यू हो गया, यहाँ पर 4 पाई r क्यू हो गया। यहाँ से r2 को फाइंड करना था, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से रिलेट करना था, तो इतना बराबर है वाला 3 है पावर पे, जैसे कि स्क्वायर आता है तो रूट जाता है, तो 3 आता है क्यूब के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट के फॉर्म में जाएगा, तो क्यूब रूट के फॉर्म में तो 1/3 करके जाएगा, 1/3 आया 10 के पावर 1/3, और यहाँ पर 3 कैंसिल और r1 बच जाएगा सिर्फ। चलिए, तो r2 बराबर हम लोग को इतना मिल गया। अब देखा जाए, समझिए बाबू, ठीक है, मैटर समझा कीजिए, टोटल क्या कह रहा है। नाउ माने अभी आओ, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगा बाबू? बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r2। बिग ड्रॉप के कैपेसिटेंस को हम लोग मान लिए हैं c, मान लेते हैं कितना? c। इसके कैपेसिटेंस को हम लोग मान लेते हैं c, और c इक्वल हम लोग कहेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r2 के जगह भी तुरंत टटका आया है, n के पावर इतना, फ्रॉम इक्वेशन बोल सकते हैं अप टू, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए r2 जो था ना यहाँ पर n के पावर 1/3 इंटू r1। अब यहाँ से क्या होगा? n को अलग किया जाए और इसको अलग किया जाए। देखिए बाबू, n को हम लोग अलग कर दिए और 4 पाई r को अलग कर दिए। ये क्या दिखाई दे रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग देखे थे, बाबू क्या चीज कि इसको हम लोग कहे थे C0, यानी क्या हो गया? उतना महाभारत ध्यान पे ना रखना है, प्रूफ ने सही फॉर्मूला ध्यान पे रखना है। ठीक है, C इक्वल n के पावर 1/3 इंटू C0।
सी इक्वल एन टू द पावर 1/3 इंटू सी नॉट, सी इक्वल एन टू द पावर 1/3 इंटू सी नॉट, ठीक है, यही रहेगा। चलिए क्वेश्चन भी देख लिया जाए। जब भी कुछ बूंद लेकर के सिमिलर क्या लेकर वो ड्रॉप लेकर के उसको कंबाइन करेगा, सिमिलर ड्रॉप लेकर के उसको कंबाइन करेगा, तो उसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही होगा, सी इक्वल एन टू द पावर 1/3 इंटू सी नॉट। पोटेंशियल का जैसे हम लोग निकाले थे, पोटेंशियल का भी निकाले थे। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होता था, अकेला है बिग ड्रॉप, अकेला है तो अकेला के लिए अकेला फॉर्मूला है, वो आर वाला आता है 4πε0 इंटू R2। चलिए बस हो गया, R2 की जगह हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 से रिप्लेस कर लिए, n टू द पावर 1/3 इंटू R1। बाबू लिख लिख के बनाइएगा, आप लोग लिख लिख के सब देख लीजिएगा, शेयर करते चलिएगा। हम तो बार बार बोलते हैं वीडियो शेयर कीजिए या ना कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लिया जाए। इफ ध्यान दीजिए क्वेश्चन, 64 सिमिलर ड्रॉप्स ऑफ मरकरी ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, n इक्वल कितना हो गया, 64 सिमिलर ड्रॉप्स हो गए, 64 सिमिलर ड्रॉप्स हो गए, 64 वो सिमिलर ड्रॉप हो गया। और इसको क्या किया गया, कंबाइन करके कंबाइन किया गया। प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना था, वो प्रत्येक का कैपेसिटेंस था 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। प्रत्येक का कितना था बाबू, 5 माइक्रोफैराड। चलिए अब इसके बाद कह रहा है कि बड़ा वाला ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा। हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत टटका पढ़े हैं फॉर्मूला, सी इक्वल एन के पावर 1/3 इंटू सी नॉट। बस हो गया, उड़ा दिए हम लोग। एन के जगह रिप्लेस कीजिए, चौपट नहीं 64, और सी नॉट के जगह कितना बाबू 5 माइक्रोफैराड में आंसर दे देंगे। आई 64 है तो इसको हम लोग कह सकते हैं 4 के पावर 3। देखे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 के पावर 3, और यहाँ पर का 1/3, इधर 5 है बेचारा बगल से चल रहा है, कुछ नहीं, केवल देख रहा है कैसे कैसे ये लोग कट रहा है, कट के मर रहा है। देखिए कट के मर गया तो कितना आया, 4 गुना 5 यानी 4 5 20 माइक्रोफैराड में आपका आंसर आया। बस सही आंसर हो गया। बिहार बोर्ड का बाबू सबसे इम्पोर्टेंट समझिए, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। आज तक का एग्जाम जो भी होता है, एक साल नहीं पूछता है तो अगला साल श्योर पूछेगा। इस बिहार बोर्ड को खुद याद नहीं है कि कितने बार ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। बिहार बोर्ड को खुद भी ध्यान पे नहीं है कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछ दिया, हमेशा पूछता है, ठीक है। बाई चांस 1 साल 2 साल बीच होता है, अगर टेस्ट में पूछ दिया इधर तो आपका फाइनल में नहीं पूछेगा, या तो फाइनल में पूछेगा तो इधर नहीं पूछता है, तो दोनों जगह भी पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना भी करना है उतना भी करके आप हाई कर सकते हैं, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसमें और एक क्वेश्चन देख लेना। इसमें क्या करना था, 64 में सिमिलर ड्रॉप्स था, उसको मिलाकर प्रत्येक का कितना था कैपेसिटेंस, 64 के प्रत्येक का, 64 में प्रत्येक का एक के कितना था कैपेसिटेंस, 5 माइक्रोफैराड था, 5 माइक्रोफैराड लिया गया और उसको कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बनाएगा। बड़का ड्रॉप का कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग तुरंत देखे थे, टट का फॉर्मूला देखे थे, लगा टट का फॉर्मूला डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। चलिए देखा जाए तो एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर रहता बाबू 27 को ड्रॉप रहता और प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना मान ले रहे हैं, कैपेसिटेंस मान लेते हैं 4 रहता, 4 माइक्रोफैराड, तो कितना होता आप लोग बना के देख सकते हैं। ऐसे हम बना के दिखा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए बाबू कितना होता। क्या वो है 27 है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना, सी नॉट कितना बाबू 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। और पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस क्या होगा बड़का का, तो हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत टाटका फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या चीज, ठीक है। यहाँ से सी इक्वल एन के जगह 27 के पावर 1/3, यहाँ पर सी नॉट के जगह 4। अब यहाँ से आप कहिएगा सी इक्वल 3 के पावर 3, 27 को ऐसा ब्रेक करें, 3 यहाँ पर है ना तो 3 के रूप में ब्रेक करेंगे, ठीक है, पावर पे 3 के रूप में। अगर यहाँ पर 4 रहता तो 4 के रूप में, तो यहाँ पर 3 के रूप में ब्रेक किया गया, 3 के पावर 3, बेचारा चला गया, तो 3 गुना 4 और 3 चौके 12 यानी 12 माइक्रोफैराड।
उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं समझना, स्फेरिकल कैपेसिटर में सिर्फ यही समझ लीजिएगा बाबू, क्या चीज फॉर्मूला, C बराबर n के पावर 1/3 इंटू सी नॉट, सबसे मेजर फॉर्मूला है। स्फेरिकल में जब भी पूछा है यही पूछा है, दूसरा कुछ भी नहीं पूछा है, यही पूछा है। ठीक है, C बराबर n टू द पावर 1/3 इंटू सी नॉट, कंबाइन करने वाला। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन दे दे रहे हैं, घर से बना के देख लीजिएगा, कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। 125 सिमिलर ड्रॉप्स हैं और प्रत्येक का कैपेसिटेंस बाबू मान लीजिए दिया है 4 माइक्रोफैराड प्रत्येक का। ठीक है, तो बिग का कितना होगा बना के देख लीजिएगा, जस्ट यही वाला प्रोसेस है। उम्मीद कर रहे हैं बन जाएगा, कमेंट में आंसर जरूर कर दीजिएगा। चलिए यही फॉर्मूला आज हम लोग क्या पढ़े, सिर्फ यही पढ़े हैं, यही ध्यान तो रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान पे नहीं रखना है। C = n टू द पावर 1/3 इंटू सी नॉट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा बाबू।